देखिए, मैं अंधभक्तों से कहना चाहता हूँ, लगातार पाकिस्तान की चिंता करते हैं, अन्य देशों की बात करते हैं, कहते हैं वो कटोरा पकड़ लेंगे, लेकिन कटोरा पकड़ने की आज स्थिति हमारे देश के लोगों की आ रही है। सोचने का विषय है कि अगर मतलब ज़िंदगी की छोटी मोटी चीज़ों में इस तरीके से वृद्धि की जाएगी तो आम जनता परेशान होकर कहाँ जाएगी। जो इनकी कमी है, सरकार की कमी है, इसका खामियाजा आम पब्लिक भुगत रही है और पब्लिक को ये सिर्फ एक मुद्दे पे लाके भटका दे रहे हैं। हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे लाके जनता को गुमराह किया जा रहा है। जो हमारी केंद्रीय नेतृत्व है उसके आह्वान पर सभी जिलों में, ब्लॉकों में, प्रदेश में भाजपा सरकार के पुतले फूके जा रहे हैं। स्वागत है आपका i7 न्यूज़ में। हम इस समय हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में मौजूद हैं, जहां पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार का पुतला दहन किया है। दोस्तों, जहां एक तरफ पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश और नेपाल सब जगह पर पेट्रोल के प्राइस कम हो रहे हैं, वहीं भारत देश में पेट्रोल के प्राइस जो हैं वो 3 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। इसी पर नाराज़ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज बुद्ध पार्क में पुतला दहन किया है। क्या कुछ उन लोगों ने कहा है, आप सबको सुनाते हैं और दिखाते हैं। जुड़े रहें हमारे साथ i7 न्यूज़। मोदी सरकार द्वारा सबसे पहले रसोई घर की कीमतों में वृद्धि हुई, फिर सिलेंडरों में वृद्धि हुई, उसके बाद बच्चों की कॉपी किताबों में मूल्यों में वृद्धि हुई और अभी कुछ दिनों पहले दूध से बनने वाले प्रोडक्ट जो दही और दूध है इसमें भी बढ़ोतरी हुई और अब जाके डीजल और पेट्रोल के दामों में भी 3-3 रुपये इन्होंने बढ़ा दिए हैं, जो आम जनता के लिए काफ़ी निराशाजनक है। और सोचने का विषय है कि अगर मतलब ज़िंदगी की छोटी मोटी चीज़ों में इस तरीके से वृद्धि की जाएगी तो आम जनता परेशान होकर कहाँ जाएगी। तो अब चुनाव भी आने वाले हैं, तो ये देखते हुए इसी के विरोध में, बढ़ती हुई कीमतों के विरोध में आज हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा, पदाधिकारियों द्वारा यहाँ पे पुतला दहन किया गया। वो इसलिए कि आम जनता को आगे और किसी चीज़ का सामना न करना पड़े। देखिए, 2014 में जो भाजपा का मैनिफेस्टो था, नरेंद्र मोदी ने खुद एक भाषण में बोला था कि आप सिर्फ मुझे 90 दिन का समय दे दीजिए, 90 दिन बाद 2 रुपये की कीमत में $1 मिल जाएगा। और आप देखिए देश को किस तरीके से, देश की जनता को किस तरीके से गुमराह किया जा रहा है हिंदू मुस्लिम के नाम से। जिस मैनिफेस्टो में इन्होंने लिखा था कि सिलेंडर आपको 360 रुपये में मिलेगा, पेट्रोल आपको 50 रुपये प्रति लीटर मिलेगा, और इन्होंने ये कहा था 15 लाख रुपए हर प्रति व्यक्ति के अकाउंट में आएंगे और 2 करोड़ नौकरियां देंगे प्रतिवर्ष। इन्होंने जनता को मुद्दे से भटका दिया और जो इनकी कमी है, सरकार की कमी है, इसका खामियाजा आम पब्लिक भुगत रही है और पब्लिक को ये सिर्फ एक मुद्दे पे लाके भटका दे रहे हैं। हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे लाके जनता को गुमराह किया जा रहा है। जो मेन मुद्दे हैं, जनता की जो मुख्य परेशानियाँ हैं, उस पर जैसे पेट्रोल और डीजल के 3 रुपये दाम बढ़ा चुकी है सरकार। अभी चुनाव से पहले, बंगाल चुनाव से पहले इन्होंने कहा था कि विपक्ष जो है गुमराह कर रहा है जनता को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन चुनाव ख़त्म होते ही देखिए इन्होंने सीधे 3 रुपये बढ़ा दिए हैं, जिसका आम जनता की पॉकेट पे असर पड़ने वाला है। मेरा ये कहना है देश की जनता से और इस देश के प्रधानमंत्री महोदय से, नेपाल जो अपने देश में चप्पल तक नहीं बनाता है, उस देश में तक अभी 2 रुपये डीजल और 12 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ऐसा नेपाल अगर कर सकता तो हिंदुस्तान क्यों नहीं कर सकता। जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि की गई है, जिससे आम जो घरेलू उपभोग की सामग्री है, दूध है, दही है, हर चीज़ है, वो महंगी हो गई है, जिसकी मार आम जनता झेल रही है। तो इसके विरोध में आज हमने केंद्र सरकार के, जो हमारी केंद्रीय नेतृत्व है उसके आह्वान पर सभी जिलों में, ब्लॉकों में, प्रदेश में भाजपा सरकार के पुतले फूके जा रहे हैं। देखिए, गैर जिम्मेदाराना आचरण है भाजपा सरकार का, क्योंकि देखिए आज से 5 जब ये राज्यों में चुनाव हो रहे थे, ये राही तो तभी से थी। तब तो आप कह रहे थे कि भाई कोई किसी के बहकाव में मत आइए, लोग अलग बातें कर रहे हैं, किसी भी चीज़ में वृद्धि नहीं होने जा रही, ना तो रसोई गैस की कोई कीमतें, पर्याप्त स्टॉक है, भंडार है। अचानक चुनाव होते हैं 5 राज्यों में, तो आपके पास कमी कहाँ से आ जाती है। आप सरेंडर कर देते हैं, आप कहते हैं देश बिल्कुल तैयार रहे और अब हमारे पास सिर्फ 60 दिन का भंडार है। आप ऐसी अघोषित आपातकाल घोषित कर देते हैं, जनता को त्राही के लिए मजबूर कर देते हैं। ये गैर जिम्मेदाराना आचरण है, आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए था। और जब हम कह रहे थे उस समय आप कांग्रेस के लोगों को कह रहे थे भड़का रहे हैं। जब हम कह रहे थे कि ये आपका गलत वो है और गैस की कमी हो रही है, आप कह रहे थे कोई कमी नहीं हो रही है, क्योंकि आपको चुनाव जीतना था। तो हमेशा राजनीति करेंगे, जनता के हितों की कीमत पे आप राजनीति करेंगे। तो इसके विरोध में हम आज यहाँ पर आए हैं और हमने ये केंद्र सरकार का पुतला फूका है। देखिए, जनता जो है सरकार पे पूरा भरोसा करती है और सरकार जनता के भरोसे को तोड़ने का काम करती है। इन्होंने बैंकों में लाइन में लगवा दिया, इन्होंने
15-15 लाख देंगे, उसके बाद इन्होंने आधार कार्ड बनाएंगे, न जाने इतने कितनी बार इस देश के लोगों को घंटी अलग बजवा दी, थाली अलग बजवा दी। तो इनको मालूम है कि देश की जनता देश की बात करते हैं, ये यहाँ पर आ गए कि अब देश को ज़रूरत है, तो अब जनता के इमोशन से खेल रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इसलिए जनता को छलते छलते और जीत रहे हैं। जब ये चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव कैसे जीत रहे हैं आपको पता है, और वो जनता तो त्राही है, लेकिन चुनाव जीत रहे हैं अपने हथकंडे से, गलत तरीके से, चुनाव आयोग को अपने पक्ष में करके। और लेकिन यहाँ पर दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि जनता हमारे तरफ पूरी तरह साथ है। तो ये कहीं ना कहीं ये इनका दुष्चरित्र है। इसलिए बाकी देशों में वो तो जनता के हित की बात करते हैं ना, इसलिए वहाँ पे कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, मगर यहाँ हो रही है। इनको तो एक सूत्री कार्यक्रम है, इन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ अपने से मतलब है, और ये अपना पेट भर रहे हैं। और इसीलिए अब जनता को समझना चाहिए, और हम तो जनता को जगाने का काम कर रहे हैं, जनता के साथ है, इसलिए आज इस मुद्दे पे यहाँ पर सर, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने देश में अच्छे दिन लाने की बात की थी, लेकिन आज देश 2014 से जो पहले इस देश के जो बुरे दिन थे उनको वापस मांग रहा है, ताकि इस देश के नौजवान, इस देश की महिला, इस देश के बुजुर्ग अच्छे से अपने जीवन को जी सके। आज महंगाई आसमान छू रही है, रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल, खाने की वस्तुएं जनता की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। जनता परेशान है, जनता कहाँ जाए। अच्छे दिन बुरे दिन में तब्दील हो गए हैं, इसलिए जो बुरे दिन थे उनको वापस मांग रहे हैं, ताकि इस देश के लोग अच्छे से इस देश में सांस ले सके, अच्छे से जी सके। देश बहुत खराब स्थिति से जूझ रहा है। हम सबको इस निकम्मी, गूंगी, बहरी, नकारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरी मजबूती से, पूरी ताकत से काम करने की जरूरत है। और कांग्रेस पार्टी ने इसी के तहत इस सरकार के जन विरोधी निर्णय के विरोध में यहाँ पर पुतला दहन किया है। देखिए, मैं अंधभक्तों से कहना चाहता हूँ, लगातार पाकिस्तान की चिंता करते हैं, अन्य देशों की बात करते हैं, कहते हैं वो कटोरा पकड़ लेंगे, लेकिन कटोरा पकड़ने की आज स्थिति हमारे देश के लोगों की आ रही है। हमारे देश में गरीबी चरम सीमा पर पहुँच रही है। इन सब बातों को देखना चाहिए। और पाकिस्तान जैसा, नेपाल जैसा छोटे देश कई मामलों में भारत के से बेहतर स्थिति में है। तो इस बात को भारत की जो 56 इंच वाली सरकार है, जो सशक्त और अच्छे दिन वाली सरकार है, उसको समझना होगा। इस देश के जब लोगों के अच्छे दिन आएंगे, इस देश के लोग खुशहाल होंगे, इस देश से महंगाई का नाश होगा, भ्रष्टाचार का नाश होगा, बेरोजगारी का नाश होगा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी, तो निश्चित तौर पर हम सब समझेंगे कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश के लोगों के अच्छे दिन आएंगे।